टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग टॉरस? चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम स्प्रेड। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं jarugatimo@gmail.com। दिस इज फॉर टॉरस। Let's see. Got it. Okay. यहाँ पे टॉरस, आई फील कि फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको समझ में आ रहा है कि एक सिचुएशन इज ओवर एंड डन विद। वेदर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो ना दिया हो, यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आपको लग रही है आपके दिमाग में कि यार ये ख़त्म हो चुका है, और आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपनी मेहनत, आपको एफर्ट कहाँ डालनी है। सो ऐसा हो सकता है टॉरस कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपने ऐसे कनेक्शन में मेहनत करी हो, ऐसे कनेक्शन पे हार्डवर्क, एफर्ट, टाइम, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट डाली हो, जहाँ पे सामने वाला बहुत इमोशनली इमेच्योर था, या फिर सामने वाला प्यार के लिए रेडी नहीं था, रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं था। ओके, सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ समझदारी है, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। ओके, और ऑब्वियसली बचा नहीं है, या तो यहाँ पे बिकॉज आपको, जैसे मैंने कहा, धोखेबाजी वाली एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने, या फिर आप खुद एक विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल रहे हैं और आप मूव ऑन कर रहे हैं। मेंटली तो आप, इमोशनली तो आप अपने आप को एक डिस्टेंस कर रहे हैं इस पर्सन से। ओके, मूव ऑन करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन इमोशनली आप अपने आप को इस पर्सन के को दिमाग से निकालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम तक है ना एक ऐसी सिचुएशन में रहे जहाँ पे एक ड्रीम था, ड्रीम वर्ल्ड था, लेकिन आप प्रैक्टिकल बन रहे हैं। और प्रैक्टिकली अगर आप सोचने जाए तो प्रैक्टिकली यही होगा कि भाई अब मुझे अब सपनों की दुनिया में नहीं रहना है, जो है वो सामने है और यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। राइट, सो आप अपने दिमाग से निकल के, अपने दिल से निकल के अब आप दिमाग से सोच रहे हैं। या आई फील अ लॉट ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फीलिंग्स में, दिमाग से तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स में अभी भी आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का, बिकॉज यू वांट अ रिलेशनशिप विद देम, या फिर आप रिलेशनशिप को वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं। प्यार अभी भी है, और आपको कहीं ना कहीं से 2 ऑफ कप्स आ रहा है, जो मुझे ये कह रहा है कि आपको समझ में तो आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफा प्यार है। आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, बट अगेन यू फील कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी है, आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इस पर्सन से बात करनी पड़ेगी। ओके, सिचुएशन को आगे बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यू आर एट अ क्रॉस रोड्स थिंकिंग, क्या यहाँ पे मतलब धीरे धीरे ना कम्युनिकेशन नहीं हो रही, मूवमेंट आगे नहीं हो रही, तो धीरे धीरे अब बोर्डम आ रहा है, आप बोर हो रहे हैं, आपको लग रहा है यार अब कितना ही टाइम वेट करें इस पर्सन का कम्युनिकेशन करने का।
या मुझे ऐसा लग रहा है आपका इंटेंशन तो है कि भाई आप कुछ नया करें, नए पर्सन की तरफ जाए, या फिर मूव टुवर्ड समथिंग मोर फ्रेश, एक्साइटिंग, न्यू, समथिंग दैट विल गिव यू अ स्पार्क, समथिंग जहाँ पे आपको लगे हाँ यार मतलब कुछ है मेरी लाइफ में। ओके, पूरी तरह से आप बोर हो चुके हैं, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन, यू आर टू बोर्ड। यस, थोड़ा बहुत पैशन है, लेकिन ये पैशन कैसा है आपका, आपके दिल में कभी एकदम से आपको लगता है यार अभी के अभी बात कर ले, या अभी के अभी कुछ तो कर ले इसका, और कभी कभी एकदम से वो कम हो जाता है। सो इट्स कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, लेकिन ये आपकी फीलिंग्स में है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके माइंड पे और आपके इंटेंशन एक ही है कि भाई बहुत लड़ाई करी, बहुत टाइम तक होल्ड ऑन किया इस कनेक्शन को, अब वेटिंग पीरियड खत्म हुआ, इट्स टाइम टू टर्न योर बैक टू द सिचुएशन, बाय बाय बोलना है और आगे बढ़ना है टूवर्ड्स समथिंग न्यू, टूवर्ड्स समथिंग फ्रेश, टूवर्ड्स समथिंग एक्साइटिंग। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों से ये रेजोनेट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत टाइम से स्टक है, स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो भी, और अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो बात है ना एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रही है। ओके, अब बात करें आपके पर्सन की, आपके पर्सन सो नहीं पा रहे रात को, बिल्कुल स्ट्रेस्ड है ये पर्सन के पास क्लैरिटी है, डेफिनेटली समझ में आ रहा है इन्होंने क्या गलत किया है, राइट, एक ट्रूथ है, क्लैरिटी है। ये एक एडल्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं कि यार फोन उठाया और या बात कर ली क्लियर कट, या फिर फेस टू फेस आपको बताना चाहते हैं कि यार ये गलतियां हुई थी, ये प्रॉब्लम हुई थी। सोच रहे हैं कि यार वो आपके पास आना चाहते हैं, अपॉलॉजी देना चाहते हैं, एक इमोशनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये सब तभी होगा जब ये पर्सन थोड़ी बहुत गट्स दिखाएंगे। मुझे लग रहा है अभी फिलहाल उनका ईगो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है उन्हें कि यार मैं अंदर ही अंदर मरते जाऊंगा या मरते जाऊंगी, लेकिन बात तो नहीं करूंगी मैं टॉरस से। ओके, ओवर थिंकिंग हो रही है, इन्हें बहुत ज़्यादा डर है आपके नेगेटिव रिएक्शन का, इन्हें बहुत ज़्यादा डर है कि आप क्या सोचेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा अगर ये इतने टाइम के बाद अगर इन्होंने आपको रीच आउट करा, क्या होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या बोलेंगे इन्हें, क्या आप पूरी तरह से इनको इग्नोर कर देंगे, या क्या आप इन्हें दो खरी खोटी सुनाएंगे, क्या करेंगे आप। ओके, सो ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे देयर सो मच ऑफ एंग्जाइटी, राइट। और आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन बहुत खुश है आपको धोखा देके, या फिर ये पर्सन बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ, बस इनकी एक कैपेबिलिटी है कि अपना दुख, अपना दर्द, अपनी एंग्जाइटी अपने पास रख सकते हैं और किसी को नहीं बताएंगे। सी, एक तरफ से ये पर्सन हील करना चाहते हैं, ओके, सिचुएशन को, होप तो है इस पर्सन को, होप तो है फॉर श्योर, लेकिन इस पर्सन के पास है ना अभी भी मेंटल क्लैरिटी नहीं है। सी, कभी क्या होता है कि हाँ मुझे चाहिए कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरे और टॉरस के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्ट्रैटेजी नहीं होती आपके पास, या फिर मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, ये पर्सन अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड है। दो रीज़न, या तो ये कंफ्यूज्ड है बिकॉज इनकी लाइफ में इतना सब कुछ करने को है, इतने बिजी हैं ये पर्सन कि इन्होंने एक साथ है ना 10 चीज़ ले ली है लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी, और सारी चीज़ें शुरू कर दी है, राइट, एंड आप उनमें से एक हो, राइट। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कब फोकस करे, कैसे फोकस करे, आपको प्रायोरिटी कैसे दे, नहीं दे, क्या करे। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि अगर इनके पास बहुत कुछ करने को नहीं है तो ये सोच तो बहुत रहे, लेकिन सोचने में, ख्याली पुलाव में और एक गोल में एक ही डिफरेंस होता है, जो होता है प्लान, स्ट्रेटेजी, गोल, डेडिकेशन और डेडलाइन होती है कि भाई मार्च के एंड तक मैंने कांटेक्ट करना है, राइट, या फिर अप्रैल के एंड तक मैंने कांटेक्ट करना है, या फिर 10 दिन में, या फिर ऐसा कुछ है कि अगर आपका कुछ बर्थडे या कुछ आ रहा है तो इट्स लाइक कुछ ऐसा कुछ कर ले कि भाई कोई स्ट्रैटेजी लगे, बर्थडे के दिन इनको विश करना है, या फिर कुछ अभी कोई ओकेजन आया तो विश करना है। स्ट्रैटेजी नहीं हो रही, और ये स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं हो रही, अगेन लाइक आई सेड, आइदर इट्स ईगो और देन इट इज समवन जिन्हें खुद पता नहीं है कि उनकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या आपके साथ इनका बेस्ट रहना होगा तो आपके साथ रहना होगा या नहीं रहना होगा। सो ये पर्सन को खुद क्लैरिटी नहीं है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपके बारे में। ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। इन्हें तो क्लैरिटी नहीं है। सी, इंटेंशन तो यही है इनका कि एकदम से आ जाए आपके पास लड़ाई करके, जैसे आपने पूरी तरह से दरवाज़ा बंद कर रखा है, राइट। इनके इंटेंशन है कि दरवाज़ा तो तोड़ के आ जाए, नॉक भी नहीं करना है इन्हें, ये दरवाज़ा तोड़ के आना चाहते हैं आपके पास, बिकॉज ये एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। बट उसके लिए गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। दे विल हैव टू मूव फॉरवर्ड, विल पावर, डेडिकेशन, फोकस,
आपके पर्सन का सबसे बड़ा डाउनफॉल, रेड फ्लैग है फोकस। फोकस होना चाहिए आप पे। फोकस ये होना चाहिए कि मैंने रिलेशनशिप चाहिए टॉरस के साथ, और जो पहले था आपको भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए। बस फ़र्क इतना है कि आपको समझ में आ रहा है बहुत टाइम हो गया है, बात आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर वहीं हम घूमे घूमे जा रहे हैं एक ही पॉइंट पे। यहाँ पे अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, राइट? तो आपको बस इस बात की क्लैरिटी है। लेकिन ये पर्सन ने आपको होल्ड पे क्यों रखा है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। इंटेंशन बहुत बढ़िया है इस पर्सन के। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहाँ पे आप अभी भी एक तरफ से इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं। सो आप अभी भी अटके हुए हैं, भले ही आपका माइंड जितना भी कह रहा हो कि आपने मूव ऑन करना है, राइट? आप कर नहीं पा रहे। इंटेंशन भी कह रहा है मूव ऑन करें, बट एक्शन में अभी भी आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे आप सिचुएशन को। इस कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए आपको एक्शन लेना होगा, ए। और अगर आपको इस कनेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना है, तो भी आपने मूव ऑन करना है। आप बीच में लटके हुए हैं। ओके, सो आई फील कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना है जहाँ पे अब आपको बहुत बेबसी लग रही है, आपको लग रहा है यार इस पर्सन ने तो मतलब एक बार पूछा भी नहीं मैं कैसी हूँ कैसा हूँ, या एक बार फ़ोन भी नहीं किया, कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश करी। अगर आपको निकलना है इस रिलेशनशिप से, तो आपने एक्शन लेना है। और दूसरे लोगों के लिए, अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, राइट, आपको लीड लेनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस फील हो रही है आपको। ओके, गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, आई फील यहाँ पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। इस पर्सन को समझ में आ गया है कि अगर उन्हें इस सिचुएशन को आगे बढ़ना है, तो उन्हें आपकी तरफ आना पड़ेगा। यस, ये पर्सन को कुछ किस्म की क्लैरिटी मिली है ऑनलाइन। या तो इन्होंने किसी से बात करी और उन्हें क्लैरिटी मिली, या फिर इन्होंने ऑनलाइन कुछ आपके बारे में खोजा, फाइंड किया, स्पाई किया, स्टॉक किया, जिससे उन्हें क्लैरिटी मिली है। तो ये ऐसी क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को, जिसकी वजह से इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अगर सिचुएशन को आगे बढ़नी है, तो उन्हें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। अब आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लगा आप काफ़ी शॉक्ड होने वाले हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट? अब आ तो रहे हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है बहुत स्ट्रांगली, लेकिन ये कम्युनिकेशन है ना, बहुत बचकानी होगी, बहुत फ्रेश होगी। बिकॉज सी थ्रू आउट मुझे यहाँ पे एक भी किस्म की मेच्योरिटी वाली एनर्जी नहीं आ रही, और एंड यू आर थ्रू आउट कमिंग ऑफ एज मेच्योर। पेज ऑफ कप्स आ रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। यहाँ पे ये पर्सन या तो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है इमोशनली, या फिर ये पर्सन रिमोट रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन काम हमेशा आपकी तरफ से ही होगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है। यू विल ऑलवेज हैव टू बी द वन पुटिंग इन द वर्क। सी पास में भी कितनी एफर्ट डाली है आपने यहाँ पे, यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। इनकी इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं है कोई एफर्ट डालने के। ओके, बस इनकी इंटेंशन ये है कि यार टॉरस मेरा गोल है, टॉरस चाहिए मुझे, आगे का देख लेंगे ऐसा यार। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इट्स स्टिल, ओके, आई फील ये पर्सन कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे एज द आउटकम आउट हियर, और आप दोनों के बीच में एक पीसफुल सोल्यूशन होने की अपॉर्चुनिटी है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ये पर्सन फाइनली व्हेन दे कम्युनिकेट विथ यू एज द आउटकम, आप दोनों एक पीसफुल सोल्यूशन के साथ या तो मूव ऑन कर लेंगे, बातें हो जाएंगी, और वो अपने तरफ और आप अपनी तरफ, या फिर आप दोनों बात करके एक पीसफुल सोल्यूशन लाके इस सिचुएशन को वापस से शुरू करने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। ओके, आई फील दैट्स व्हाट दे आर डूइंग।
अब ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत लोग, आप में से बहुत लोग इस पर्सन के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। इट कुड बी बिकॉज दिस पर्सन आउट हियर आपके साथ अगर बात करने की हिम्मत नहीं हुई तो मे बी ये पर्सन दूसरे लोगों से बातें कर सकते हैं, और आपका आउटकम यही होगा कि आप अभी भी वेट कर रहे हैं। आई फील यूर वेटिंग, आई डोंट थिंक दिस इज दिस पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, जबकि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अभी भी आप आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में अभी भी आप डे ड्रीम कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में, राइट? और सच्चाई ये है कि आपको इस पर्सन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, जो आप कर नहीं पा रहे। दैट स्टिल अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वेटिंग फ्रॉम योर साइड टॉरस कि ये आएंगे आएंगे, बात होगी बात होगी। लेकिन बात तब तक नहीं होगी जब तक या तो आप एक्शन नहीं लेंगे, या फिर मूव ऑन करने, इनके साथ आगे बढ़ने के लिए, या फिर अगर आपको आगे बढ़ना भी है तो आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। यू विल ओनली हैव टू मूव ऑन। कभी होता है लाइफ में ऐसे टॉरस कि हमें मूव ऑन करना पड़ता है ऐसे पर्सन से जहां पे हमें क्लोजर कभी नहीं मिलना, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आई फील कि ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इनका डाउट बहुत इन्हें रोक रहा है। ये आपको दूर से देख रहे हैं, इन्हें डाउट है। ओके, या सो आई फील कम्युनिकेशन नहीं होगी। आई फील ये पर्सन डाउट कर रहे हैं अपने आप को, फियर्स है बहुत ज़्यादा, रियलाइजेशंस है, ओके, लेकिन उसके लिए इन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओके, इस पर्सन को डर है कि अगर उन्होंने आपसे बात कर ली तो आप उन्हें कहीं ना कहीं कह देंगे कि दिस ओवर एंड डन विद, दिस वाज द फाइनल ब्रेकअप, अब बात मत करना। सो ये डर की वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करे, और आप भी बने हुए सिचुएशन में और अभी भी वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। अभी भी यू आर कीपिंग योर सेल्फ ओपन टू डे ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग अबाउट दिस पर्सन, जबकि सच्चाई ये है कि यू हैव टू क्लोज द डोर एंड मूव फॉरवर्ड। ऑप्टिमिस्टिक बने कि इफ इट इज मेंट टू बी, इट इज मेंट टू बी, बट आई फील यू आर स्टिल स्टक विद दिस पर्सन। ओके,